मित्रों, हिंदू धर्मशास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्य को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने भी देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण ही मनुष्य के जीवन में कभी खुशी आती है तो कभी दुख भी उन्हें झेलने पड़ते हैं। लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि आपके जीवन में शुभ समय आने वाला है? इसका आपको पहले से ही पता कैसे लग सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी अपने जीवन में होने वाले बदलावों का अंदाज़ा पहले से ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने नारद जी को बताया था। कैसे हो दोस्तों, मेरे चैनल मनीष जोशी में आपका स्वागत है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा, हे नारायण, कृपया यह बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे जान सकता है? तब भगवान कृष्ण ने उन्हें उत्तर दिया, हे देवऋषि, मैं स्वयं मनुष्य को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पंछी, पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेते लेकिन अज्ञानी मनुष्य उन्हें भाप नहीं पाते हैं। हे देवऋषि, इन संकेतों में से सबसे पहला संकेत यह है कि जब मनुष्य की आंखें ब्रह्म मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती हैं और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है, या फिर मनुष्य को ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई किसी दिशा की ओर ले जा रहा है, तब ऐसे मनुष्य को यह समझ जाना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और उन्हें कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय में मैं स्वयं मनुष्य की सहायता करता हूँ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे संकेत की ओर बताते हुए नारद जी से कहते हैं कि जब कोई मनुष्य प्रसन्न रहने लगता है या फिर उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई दे, अर्थात वो हर वक्त मुस्कान से भरा रहता है, और ऐसा मनुष्य जब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अब खुशियों की बारिश होने वाली है। ऐसा मनुष्य जब किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज़्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा कि प्रसन्नचित्त मनुष्य के मन में स्वयं ईश्वर वास करते हैं, और ऐसे में जब मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरे संकेत के बारे में बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए, या फिर बंदर उसके घर की चीज़ें अपने आप उठाकर ले जाए, या फिर उसके घर के आंगन में बिल्ली बच्चों को जन्म दे, या फिर पक्षी उसके घर में आकर घोंसला बनाए और चहकने लगे, तब भी मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे, या फिर उन्हें देखकर बार बार मुस्कुराएं, तो ऐसे मनुष्य को भी समझ लेना चाहिए कि उनका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है और नए रिश्ते उनसे जुड़ने वाले हैं। मित्रों, आपने भी बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए सुना होगा कि छोटे बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और वह हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं। पांचवें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और कमाने के नए नए स्रोत अपने आप साफ दिखाई देने लगे, तो ऐसे में उस मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका बुरा वक्त जाने वाला है
और उसके बाद से उसके घर में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होने वाला है। ऐसे में उस मनुष्य को सारी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन भी उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। फिर भगवान श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि जो अगला संकेत मैं मनुष्य को भेजता हूँ, जिससे वह जान सके कि उसका शुभ समय आने वाला है, वो यह है कि जब भी कोई मनुष्य पूजा की थाली लिए हुए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत हो कि उसे देखकर भगवान की मूरत मुस्कुरा रही है, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तब भी उसे जान जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकलता है और रास्ते में उसे गाय माता के दर्शन हो जाए या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उस मनुष्य को भी समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम को करने के लिए घर से निकला है, उसका वह काम अवश्य ही पूरा होगा और उस काम को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे नारद, इन सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा पात्र या फिर दूध से भरा पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए कि अब उसके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं। तो मित्रों, यह थे 7 संकेत जिन्हें जानकर या फिर महसूस करके आप अपने आने वाले शुभ समय को भली भांति पहचान सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको हमारी प्रस्तुति पसंद आई होगी और इस प्रस्तुति को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं तथा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।